मेलाज्मा या क्लाज्मा। आज हम डिस्कस करेंगे इसी सेकंड कंडीशन के बारे में। हम जान लेंगे आज के मेलाज्मा होता कैसे है, ये होता किस वजह से है, मेलाज्मा को डायग्नोज कैसे किया जाता है, मेलाज्मा का ट्रीटमेंट क्या है, और लास्ट में हम लेंगे कुछ कॉमनली आस्क्ड डाउट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मेलाज्मा, जिसको हम देसी लैंग्वेज में जाया भी बोलते हैं, ये एक ऐसी स्किन कंडीशन होती है जिसमें कि ब्राउन या तो डार्क ब्राउन पिगमेंटेशंस हमारे फेस पे डेवलप होती है। मोस्टली हमारे फेस पे ही डेवलप होती है और ये ज्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलता है। फीमेल्स में भी उन फीमेल्स में देखने को मिलता है जिनका फेस कलर जो होता है वो थोड़ा डार्कर होता है ना। तो चलिए अब जान लेते हैं कि मेलाज्मा होता किस वजह से है और ये मेलाज्मा होता कैसे है। वो जानने से पहले हमें थोड़ा सा स्किन को जानना पड़ेगा। स्किन जो होती है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, उसके बीच वाली जो लेयर होती है उसको हम डर्मिस बोलते हैं, और सबसे नीचे वाली लेयर जो होती है उसको हम सबक्यूटिस बोलते हैं। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, वहां पे कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम मेलानोसाइट्स बोलते हैं। ये सेल्स जो होती है एक पिगमेंट बनाने का काम करती है। उस पिगमेंट को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेलानिन। ठीक है, इस मेलानिन की वजह से ही हमारी जो स्किन होती है इसमें कलर आ जाता है। ठीक है, जिनमें मेलानिन जो होता है वो ज्यादा होता है वो थोड़ा डार्कर होते हैं, और जिनमें कम होता है वो थोड़ा फेयर होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारे जो ये मेलानोसाइट्स होते हैं, मेलानोसाइट मतलब कि मेलानिन फॉर्मिंग सेल्स जो होती हैं, कभी कभी ये ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं और ये ज्यादा मेलानिन फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होते हैं, जिसको ही हम बाद में मेलाज्मा बोलते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट कॉजेज मेलाज्मा। मेलाज्मा किस वजह से होता है, कॉजेज क्या होते हैं मेलाज्मा के। 2 कॉमन कॉजेज जो इसके होते हैं, सबसे पहला वाला होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान हमारे हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं, हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल जो होते हैं वो रेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेलाज्मा होता है। सेकंड कॉमन रीजन जो है वो है कि सनलाइट एक्सपोजर। उसके बाद बाकी रीजंस की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि एलईडी लाइट एक्सपोजर। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने मोबाइल यूज करते हैं, डेस्कटॉप्स या तो टीवी स्क्रीन जो भी लाइट इमिट करती हैं उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो हम लेते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, थायराइड डिजीज की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म में ये देखने को मिलता है। और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि कॉस्मेटिक चीजें होती है उनकी वजह से कभी कभी हमारी स्किन जो होती है वो इरिटेट हो जाती है, जिसकी वजह से मेलाज्मा जो होता है वो हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं साइंस और सिम्टम्स मेलाज्मा के। मेलाज्मा जो होता है ये ब्राउन या तो ग्रेश ब्राउन पैची पिगमेंटेशंस में खुद को प्रेजेंट करता है फेस पे। मेलाज्मा जो होता है ये 3 तरीके से खुद को प्रेजेंट करता है, मतलब कि 3 पैटर्न्स ऑफ प्रेजेंटेशंस मेलाज्मा के होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रोफेशियल। इस टाइप में क्या होता है कि मेलाज्मा जो होता है ये देखने को मिलता है हमारे फोरहेड पे, हमारी नोज पे, हमारी चीक्स पे और हमारे अपर लिप्स पे। सेकंड जो है उसको हम मैलर बोलते हैं। मैलर में हम खाली ये नोज और चीक्स पे देखने को मिलते हैं। और थर्ड वाला जो है उसको हम बोलते हैं मैंडिबुलर। मैंडिबुलर खाली हमारी जॉ लाइन पे मेलाज्मा देखने को मिलता है। अब मेलाज्मा को डायग्नोज कैसे किया जाता है। डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं मोस्टली वो देखने से ही ये पता लगा सकते हैं कि ये मेलाज्मा है, लेकिन कभी कभी उनको भी कुछ स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस का यूज करना पड़ता है ताकि वो इसको डायग्नोज कर सके, जैसे कि वुड्स लैंप और डर्मेटोस्कोपी। उससे ये पता लगता है कि कितना डीप तक जो मेलानिन पिगमेंटेशन जो होती है ये हुई है, और जितना डीप होगा उतना ही ज्यादा ये सीवियर होता है। Now let's move to the most important part of this topic, that is treatment। चलिए अब देखते हैं हम कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कॉज का पता लगाना कि इसका कॉज क्या है। अगर हमें कॉज पता लग गया तो ट्रीटमेंट करना जो होता है वो बहुत ही इजी होता है, और इस कंडीशन से छुटकारा पाना बहुत ही इजी होता है। तो सबसे पहला वाला अगर हम बताएं कॉज के अकॉर्डिंगली तो वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की वजह से क्या हो जाता है कि हमारे, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल जो होते हैं वो रेज होती हैं, और उसकी वजह से जो होता है मेलाज्मा होता है। तो उस कंडीशन में हमें मेलाज्मा को ट्रीट करना कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी जो होती है वो खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, उसके बाद मेलाज्मा अपने आप चला जाएगा। तो इसमें कोई भी जरूरत नहीं होती है ट्रीटमेंट करने की। अब अगर ट्रीटमेंट किया भी जाएगा कोई मेडिकल ट्रीटमेंट तो वो प्रेगनेंसी के लिए ठीक नहीं रहता है। सो इट्स बेटर कि हम इसको प्रेगनेंसी के एंड तक वेट करें और उसके बाद ये खुद ही चला जाएगा। अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेता है तो उसकी वजह से भी ये मेलाज्मा एग्रीवेट होता है, मेलाज्मा होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें इनको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा ताकि मेलाज्मा ना हो।
अगर कॉज जो है वो सनलाइट है, उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो होता है हमें सनस्क्रीन जो होते हैं वो यूज करनी पड़ेगी। लेकिन उसको चूज करने में भी हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे कि जो सनस्क्रीन है वो मोर देन 50 SPF की होनी चाहिए और उसमें 4 UVA रेटिंग होनी चाहिए। और सनस्क्रीन हमें 15 से 20 मिनट पहले लगाना पड़ेगा जब हम बाहर निकलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो एथलीट्स होते हैं वो बड़ी देर तक हमारे ग्राउंड में रहते हैं, या कोई भी जो भी आउटडोर ज्यादा रहता है जिसको कि सनलाइट एक्सपोजर ज्यादा फेस करना पड़ता है, उस टाइम पे हम इसको क्या कर सकते हैं, हमें इसको 2 to 3 आवर के बाद जो होता है फिर से सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा। समटाइम्स जब मेलाज्मा खुद से ना चला जाए तो हमें मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि उसमें हमें मेडिकेशंस लेने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल एज़ैलिक एसिड, सिस्टामीन, हाइड्रोक्विनोन, मिथेनोजोल और कोजोइक एसिड। ऑरल थेरेपीज में इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, ट्रेनेक्समिक एसिड भी लेते हैं। तो चलिए अभी मैं कुछ कॉमन डाउट्स का आंसर देता हूं। सबसे पहला वाला डाउट वो ये होता है कि क्या मेलाज्मा कैंसरस होता है कि नहीं। मेलाज्मा बिल्कुल ही एक हार्मलेस और नॉन कैंसरस चीज होती है, इसमें कभी भी कैंसर होने के चांसेस नहीं होते हैं। सेकंड डाउट, क्या मेलाज्मा किसी फूड की वजह से ट्रिगर होकर हो सकता है। नहीं, आज तक ऐसी कोई भी स्टडी से प्रूव नहीं हुआ है कि किसी फूड से मेलाज्मा हो। थर्ड डाउट, क्या मेलाज्मा परमानेंट होता है। मेलाज्मा जो है ये एक क्रॉनिक कंडीशन होती है, यानी कि ये बहुत आराम आराम से होती है। तो मेलाज्मा जो होता है ये किसी किसी में खुद ही रिजॉल्व होकर चला जाता है, लेकिन किसी किसी में ये बहुत टाइम तक रहता है, 3-4 महीने तक भी रह सकता है, लाइफ टाइम भी रह सकता है। हमें डर्मेटोलॉजिस्ट कब कंसल्ट करना चाहिए। जब भी आपको मेलाज्मा जैसा कुछ भी फील हो तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, जो कि आपको बेटर गाइड कर सकते हैं, जिससे कि आपको बेटर रिजल्ट्स और बेटर आउटकम मिल सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।